तो ठीक है, जाने दीजिए उसे बाहर। आपने हमारा मान रख लिया। हम जानते हैं, जैसे हमारे सीने में एक माँ का दिल है, आपके सीने में एक पिता का दिल है। बाबा, कभी कभी इंसान की जरूरतें उसके उसूलों से बड़ी हो जाती है। हम ये कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर कहीं नौकरी करो, लेकिन हमने किसी भी तरह तुम्हारे पिताजी को मना लिया है। मना लिया है? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बाहर जाने की आज्ञा दे दी है। तुम काम पर जा सकती हो आभा, मगर हमें उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत संभल कर चलना होगा। हाँ माँ, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ठाकुर साहब मान गए। अरे बच्चे काम नहीं करेंगे, 4 पैसे नहीं कमाएंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे भला? मेरी मानिए तो वो जो नई ड्रेस है ना, वो जला दो, जिसने बाप बेटी के बीच में दीवार खड़ी कर दी। ठाकुर साहब के मन को तसल्ली होगी। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, ऑल द पेपर्स आर रेडी। चले? यस सर। बाहर खुद का मामला देख लूंगा। पापा तो गए वीर भैया, छोड़ो ये सब। किसे दिखाने के लिए काम कर रहे हो? नहीं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। पहले ही पापा का मूड खराब कर दिया, और अगर ये काम शाम तक खत्म नहीं किया तो मेरी शामत आ जाएगी। वीर भैया, पापा ने लास्ट मिनट आके प्लान बिगाड़ दिया, और ऊपर से तस्वीर भी नहीं आई। वैसे वो क्यों नहीं आई, जाके पता लगाना पड़ेगा। पर तुम्हारे पास तो उसका एड्रेस नहीं है। आपके पास है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा के ड्रॉर में तो चाबी होगी। वो भी नहीं है मेरे पास, पापा के पास है। कोई तार वगैरह है? तार? तार, पिन। देखता हूँ। मिल गई। अब देखिए कमाल। इस तस्वीर
32 साखीपुरा पुल के पास। अब प्यार की मंजिल दूर नहीं। पिताजी, हमने हमेशा आपके भरोसे को बनाए रखने की कोशिश की है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे। रुको स्वर्णभा, अब हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि हमारी बेटी हमसे सच ही बोलकर बाहर जा रही है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे लिए बाहर जाना इतना जरूरी है तो बेशक जाओ। लेकिन हम इस सच के साथ रोज रोज नहीं जी सकते कि हमारी बेटी हमसे झूठ बोलकर बाहर जा रही है। जा रही हो तो अपने पिताजी के लिए, जाने से पहले इतना करती जाओ। जीते जी तो मार दिया हमें, बस यही कसर बाकी थी। दे दो, लो दे दो अपने हाथों से ये जहर हमें। माँ, दरवाजा बाहर से बंद कर दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना। आभा मेरी बात। लो दे दो अपने हाथों से ये जहर हमें। जितना मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आप भी मुझे उतना ही मिस कर रही हूँ, और नहीं कर रही तो बहुत जल्द करने लगेंगी मिस तस्वीर। नमस्ते। जी हम ठाकुर उदय प्रताप जी से मिलने आए हैं। वो तो यहाँ नहीं रहते, हमने ये घर खरीद लिया। जी हमें मालूम है, उनका पता नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा शायद उनका पता आपके पास हो। पता लापता है। पापा कौन है? नमस्ते। क्या काम है? पापा ये लोग ठाकुर उदय प्रताप सिंह से मिलने आए हैं। काम क्या है? जी बाहर ये जो जमीन है बरसों पहले ठाकुर उदय प्रताप सिंह जी के पिताजी ने जन कल्याण के लिए दान में दी थी।
इसलिए यहाँ जो सड़क बन रही है वो उनके पिताजी के नाम से ही बन रही है। और सरकार ये चाहती है इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में ठाकुर साहब अपने परिवार के साथ चीफ गेस्ट बन करके आए और इसका उद्घाटन करें। इसलिए ये निमंत्रण पत्र उनको देने आए थे। जो आदमी खुद सड़क पे आ गया हो उसे सड़क का उद्घाटन करवाने की बात कर रहे हैं आप लोग। जिस ठाकुर के बारे में आप बात करते हैं वो तो इस दुनिया में है ही। सिर्फ वो ठाकुर है जो पैसे पैसे के लिए मोहताज है। जो भी हो, अगर आपके पास उनका पता हो तो दे दीजिए। जी नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। मैं आज ही म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखता हूं। वो इस सड़क का नाम उस परिवार के आदमी के नाम पर कैसे रख सकते हैं जिसका अपना कोई ठिकाना न हो, अपना कोई अस्तित्व न हो। और उस ठाकुर को चीफ गेस्ट कैसे बना सकते हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया बेसिर पैर की परंपराओं के लिए। तस्वीर को बुलाओ, उसे कहो अभी एक खत लिखे म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम। लेकिन पापा वो तो आज आई नहीं है। What? बिना परमिशन के वो छुट्टी कैसे ले सकती है? वही तो, ऐसी अनप्रोफेशनल और केयरलेस लड़की को आपने नौकरी पे रख कैसे दिया पापा? नहीं, ऐसा नहीं है पापा। वो तस्वीर का फोन आया था, उसने मुझसे कहा कि वो आज नहीं आ सकती, तो मैंने कहा ठीक है। She is my office secretary, not yours. दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। And please don't take things for granted. Do you understand? करण, तुम कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। अब हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि हमारी बेटी हमसे सच ही बोलकर बाहर जा रही है। जीते जी तो मार दिया हमें, बस यही कसर बाकी थी। लो दे दो, अपने हाथों से ये जहर हमें दे दो। ठाकुर साहब, मैं मानता हूं कि आबा से गलती हुई, पर आप जरा सोचिए, उसकी उम्र में बच्चे क्या क्या नहीं करते। पर हमारी आबा बिटिया ने जो कुछ भी किया वो उसने परिवार और आपकी इज्जत का ख्याल रख के किया। माना कि बिटिया से गलती हुई है, पर हम बड़े हैं ठाकुर साहब। बच्चों को माफ करना, उन्हें समझ देना हमारा फर्ज है। आप तो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, पर राघव, हमने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए था। ठाकुर साहब, आप नहीं जानते आभा बेटी को आपका कितना ख्याल है। बुरा मत मानिएगा, गुस्से में आपने वो जहर वाली बात करके बहुत ज्यादती की हम सबके साथ। और अब वो तब तक उस कमरे से कदम बाहर नहीं रखेगी जब तक आप उसे माफ ना कर दें। राघव, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ।
आभा की भलाई इसी में है कि उसके हाथ पीले हो जाने चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? आप जितनी जल्दी हो सके पंडित जी को बुला लें। ठाकुर साहब पहले ठंडे दिमाग से सोच। हमने कहा जितनी जल्दी हो सके पंडित जी को बुला। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश रुक जाओ। क्या समझे माँ? हम तो सिर्फ इतना ही समझ पा रहे हैं कि आज तक पिताजी ने अपना हर फैसला, अपना हर निर्णय हम सब पर थोपने के सिवा और कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है प्रकाश। ऐसा ही है माँ। क्या गलती है आभा की जो उसके साथ वो इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं? वो जो कुछ भी कर रही है उनके लिए और हम सब के लिए कर रही है ना। बस माँ, अब हम ये सब और नहीं देख सकते। और हाँ, पिताजी आभा की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसकी शादी तभी होगी जब वो खुद चाहेगी, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या स्वर्ण प्रकाश? हमने हमेशा वही किया है जो हमें ठीक लगा है और आइंदा भी हम वही करेंगे। ठाकुर साहब, पंडित जी आ गए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार ठाकुर साहब। तशरीफ। पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप स्वर्णाभा के लिए जल्द से जल्द, बल्कि आज के आज कोई अच्छा रिश्ता बदलाए। आज की आज? इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दी है पंडित जी। स्वर्णाभा की शादी जल्दी ही करना चाहते हैं। खैर, ये बताइए आप क्या लेंगे? कुछ ठंडा या गरम? ठंडा सो आता नहीं है, अदरक की चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। शीतल, जल्दी से पंडित जी के लिए चाय का इंतजाम करो। ऐसे पूछ रहे जैसे घर में खजाना भरा पड़ा हो। चाय लेंगे या ठंडा? घर में क्या नौकरों की फौज भरी पड़ी है? ले देकर एक मैं ही तो इस घर में, जिसे काम भी करना पड़ता है और खर्चे भी संभालने पड़ते हैं। कैची कहाँ गई? ये ब्रिज भी ना एक चीज सही जगह पे नहीं रखता।
बधाई हो आभा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात तय कर रहे हैं।